लाइट जलाने के बाद में जैसे ही प्रकाश होता है तो प्रकाश होने के बाद में एकदम मेरे को दिखता है कि अरे ये तो रस्सी नहीं है तो सांप है, मैं फट से सांप छोड़ देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से कई बातें हमने हमारे जीवन में खूब पकड़ के रखी हुई है और अच्छी है करके पकड़ के रखी हुई है। तो जैसे हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, जैसे हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और आत्मा जागरूक होने के बाद में आपको ही पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन सी चीज़ें बुरी है। तो जो चीज़ें आपके जीवन में पकड़ के रखी हुई है और बुरी है वो छूट जाएगी। जो आपके जीवन में अच्छी है और आपने पकड़ के रखी है वो बनी रहेगी। तो कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है इसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर हम ये विचार करने बैठे तो पूरी रात भी चली जाए तो भी समय कम पड़ जाएगा। तो आज हमको ये विचार नहीं करने का है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ने का है। दारू पीते हो तो दारू पीते रहो, नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाते रहो, जो कर रहे हो सब कर्मकांड करते रहो, लेकिन उसके साथ में सिर्फ परमात्मा को जोड़ लो तो जो अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो खुद ब खुद छूट जाएगा। ये कैसा होता है मैं बताता हूँ। एक बार कुछ आयोजकों ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर बुलाया। एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर सब शराबी व्यसन करने वाले सब लोग वहाँ रहते थे और रहने के बाद में उन सबको जबरदस्ती एक हॉल में बिठाया जाता था और बिठाने के बाद में कोई प्रवचन देने आता था। एक आधा डॉक्टर आता था, वो उनको बोलता था देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो बेचारे गर्दन हिला देते। फिर एक आधे साधु बाबा जी आते थे, वो बोलते देखो हाँ तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वो अपनी गर्दन हिलाते थे। तो मेरा प्रवचन वहाँ रखा गया। तो शुरू में जाते बार मैंने उनको बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। अगर आप एक बोतल शराब पीते हो तो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दो। सब दारू ने ताली बजा के स्वागत किया, स्वामी जी क्या आया, बोलता खूब पिया करो। मैंने उनको कहा मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए आया हूँ, मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। तो उनका चित्त शराब में से निकल गया और मैं क्या कह रहा हूँ उधर चला गया। अगर मैं बोलता हूँ शराब बुरी बात है छोड़ दो तो उनका सारा चित्त शराब पे जाता। तो वहाँ पे एक 45 दिन का अनुष्ठान हुआ, 45 दिन का शिविर हुआ और 45 दिनों के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई, छोड़ी नहीं। देखो पकड़ोगे तो शरीर से, छोड़ोगे तो शरीर से। तो यहाँ पे कोई कसम नहीं खाने की छोड़ो, मैं कहता हूँ छूट जानी चाहिए। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद छूट जाए। छोड़ने की क्या आवश्यकता है? छोड़ोगे तो शरीर से छोड़ोगे, जैसे छोड़ी वैसे पकड़ लोगे। छूट जानी चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो रहेगी, बुरी चीज़ है छूट जाएगी। तो कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें बुरी है वो खुद आप अनुभव करो ना। अगर आपके पास अच्छी चीज़ है तो रहेगी, बुरी चीज़ है तो छूट जाएगी। जागृति होने के बाद में दूसरा फायदा होता है कि वो धर्म जागृत हो जाता है, वो ज्ञान जागृत हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। इस धर्म से उस धर्म को जन्म लेंगे, उस धर्म से उस धर्म में करेंगे। तो उससे थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपको अपने अंदर का आत्मा जागरूक करना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म में रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लो एक आदमी है, उसके पेट में खूब मरोड़े उठ रही है, खूब पेट में दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसके सफ़ेद कपड़े निकाले, हरे कपड़े पहना दिए, तो पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। फिर हरे कपड़े निकाले, काले कपड़े पहना दिए, पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। फिर काले कपड़े निकाले, फिर पीले कपड़े पहना दिए, उसका पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। तो बाहर के कपड़े कितने भी आप चेंज कर लो, पेट दर्द ठीक नहीं होगा। और अगर पेट दर्द ठीक करने का है तो आपको पेट की दवाई लेना पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हो, तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने के बाद में फिर आपको सब कुछ अंदर से प्राप्त करना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा। बाहरी चेंज करके, बाहरी बदलाव होकर अंदर की प्रक्रिया चेंज नहीं हो सकती। अंदर की प्रक्रिया अनुभूति से चेंज हो सकती है और अनुभूति से चेंज होने में फिर बाहरी कोई महत्व नहीं रहता है कि बाहर कौन से कपड़े पहने हुए। आप कोई से भी रंग के कपड़े पहने हो, पेट की दवाई जैसे आपको मिली, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दूसरा फायदा आपका होता है, आपका धर्म जागरूक हो जाता है, वो ज्ञान जागरूक हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या होगा मालूम है? आपके हाथ से गलत कार्य ही नहीं होगा। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो विदेशों में छोटे छोटे बच्चों के भी शिविर होते हैं और वहाँ के बच्चों में और अपने भारतीय बच्चों में एक अंतर मुझे नज़र आया। वो अंतर ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को पाप और पुण्य का बहुत ज्ञान होता है। मतलब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, मेरे को भी मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा
ये अच्छा कार्य है, ये कर, ये पुण्य का कार्य है, कर बेटा, ये काम मत करें, ये पाप है, इसको मत करें। तो ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, पुण्य, मतलब ये पाप और पुण्य की घुट्टी बचपन से हमारे यहाँ पिलाई जाती है बच्चों को। और बचपन पे पिलाने के बाद में ये बाहरी ज्ञान पाप करने से रोकता नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जान के भी कि ये पाप है, फिर भी वो पाप करता है। तो मेरी वो बुजुर्ग लोगों से एक विनती है कि आप पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, और पाप और पुण्य की बातें करते हो तो ऐसा कोई मार्ग बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि आपके बेटे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मार्ग है क्या? नहीं है। तो फिर पाप और पुण्य की बातें ही मत करो। नहीं तो क्या होता है मालूम है, पाप करने के बाद में उसका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाता है। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और जिंदगी भर वो मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ के आत्मग्लानि में मर जाता है। और विदेशों में कोई पाप का ज्ञान नहीं है, कोई पुण्य का ज्ञान नहीं है, वो झकास पाप करते हैं। उनको बोलता हूँ कि ये पाप है। अच्छा स्वामी, पाप था क्या? ठीक है, अब नहीं करेंगे। मतलब उनको कोई पाप का ज्ञान नहीं, कोई पुण्य का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उसके कारण क्या, पाप अपने यहाँ भी करते हैं, पाप वहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ विशुद्धि चक्र नहीं पकड़ता, आत्मग्लानि नहीं होती, क्योंकि पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मार्ग नहीं है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपके बच्चे को मार्ग बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में जाने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से कभी पाप घटित ही नहीं होगा। ये कैसे होगा बताता हूँ। जैसे आपका बच्चा ध्यान करेगा, जैसे आपका बच्चा मेडिटेशंस करेगा, तो मेडिटेशंस करने के बाद में उसके आसपास एक बहुत बड़ा आभामंडल निर्माण हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का आभामंडल, सकारात्मक एनर्जी का आभामंडल, ऐसा बहुत बड़ा आभामंडल निर्मित हो जाएगा। और आभामंडल निर्मित होने के बाद में कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती, कोई नकारात्मक विचार उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब प्रवेश ही नहीं कर सकता तो उसके हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं हो सकता। वो कितने भी बुरे संगत में रहे, कितने भी बुरे लोगों में रहे, उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। देखो, कोई भी कर्म घटित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छे ऊर्जा की आवश्यकता है, बुरा कर्म करो तो बुरे ऊर्जा की आवश्यकता है। देखिए, जैसे कई बार हम देखते कि नहीं, एखादे बैंक में डकैती पड़ती है, तो डाका डालने के पहले एखादे होटल में बैठते हैं, खूब शराब पीते हैं, शराब पी के अपने अंदर की निगेटिव ऊर्जा को खूब बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में डाका डालते हैं। यानी बुरा कर्म करने के लिए, बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा की आवश्यकता है। बुरी ऊर्जा होगी तो बुरा कर्म होगा। और आपके बच्चे के आसपास जब बुरी ऊर्जा ही नहीं होगी, उसका आभामंडल सकारात्मक रहेगा, उसका आभामंडल स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो उसके हाथ से पाप कर्म भी घटित नहीं होगा। कई माँ बाप को चिंता रहती है, मेरे बच्चे को कोई व्यसन तो नहीं लग जाएगा, मेरा बच्चा बुरी संगत में नहीं चला जाएगा। आप कहाँ कहाँ नज़र डालोगे? पूरे दिन भर तो उसके आगे पीछे नहीं घूम सकते, स्कूल में उसके साथ जा रहे हैं, कॉलेज में उसके साथ जा रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से वो बाहर भी सुरक्षित रहेगा, दुर्घटना से सुरक्षित रहेगा, व्यसनों से सुरक्षित रहेगा? वो एक ही मार्ग है। वो अगर ध्यान करता है, मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक आभामंडल जल जाएगा, उसके आसपास एक ओरा बन जाएगा। दूसरा आभामंडल, ओरा, ये कल्पना नहीं है, मैंने काल्पनिक नहीं है ये अपना कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा आभामंडल बन रहा है, ऐसा ओरा बन रहा है, ऐसा नहीं। विदेशों में ये लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मैं जब पहली बार इंग्लैंड में गया था, तो एक ब्राइटन करके जगह है, उस ब्राइटन की जगह मुझे कुछ अंग्रेज साधक लेके गए। बोले, स्वामी जी, हमारा आपका ओरा देखने की इच्छा है, आपका आभामंडल का चित्र लेने की इच्छा है। कुछ नहीं, वहाँ एक लेबोरेटरी थी, वहाँ पे मुझे लेके गए। वहाँ एक मशीन रखा हुआ था, उस मशीन पे मैंने दोनों हाथ मेरे रखे, तो हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, हाथ में से जो चैतन्य की लहरियाँ निकल रही थी, उस लहरियों को उस मशीन ने कैच किया, और कैच करने के बाद में फ़ोटो निकाला। तो फ़ोटो निकालने के बाद में आसपास गोल्डन ही गोल्डन, गोल्डन ही गोल्डन ऐसा आभामंडल आया। तो वो एक अच्छे स्थिति का द्योतक है, एक अच्छे आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है, एक अच्छा गोल्डन आभामंडल। तो एक विंडी करके महिला थी जो उसको चलाती थी, तो उसको पूछा कि तेरा कितना चार्ज है, कितना पैसा दूँ? तो बोले, स्वामी कोई पैसा मत दो, मेरे को सिर्फ आपका एक फ़ोटो दो, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि इतना भी अच्छा आभामंडल होता है, इतना भी अच्छा हो रहा होता है। तो ये कल्पना नहीं है।
हमको जानकारी नहीं है इसलिए हम नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विचारों का शरीर ही नहीं है, हवामंडल ही नहीं है। हवामंडल रहता है लेकिन हमको पता नहीं है।